एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या है, रोड के किनारे पर ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, है ना, त्रिभुजाकार बोर्ड लगे होते हैं और इस पर कुछ भी लिखा होता है और यहाँ पर क्या लिखा है, आगे स्कूल है ना, आगे स्कूल है, इस प्रकार से लिखा हुआ स्कूल है, ऐसा लिखा हुआ इस बोर्ड पर। और आगे स्कूल है तो इसलिए लिखा जाता है ना कि आगे स्कूल है, बच्चे खेलते रहते हैं तो जरा गाड़ी धीरे से चलाइए। तो ये जो बोर्ड बना हुआ है वो बोर्ड त्रिभुजाकार बना हुआ है और इसकी भुजा क्या है, ये है। और त्रिभुज भी कैसा, समबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब जो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, उसको समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। अच्छा, इसका परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर है। परिमाप किसको बोला जाता है, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है इसकी आउटलाइन होती है। ये आउटलाइन मतलब जो बाउंड्री होती है ना, ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से ये लंबाई प्लस ये लंबाई प्लस ये लंबाई, तीनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश यहाँ पर दिया है। तो दिया है समबाहु त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर से क्या होता है, 180 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। अच्छा, परिमाप क्या होता है, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, तो 3 ये हो जाएगा ना। तो ये आएगा 3 ये इजिकल टू 180 अंश 180 सेंटीमीटर। 180 डिवाइडेड बाय 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छक्का 18, तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो भुजा है इसकी 60 सेंटीमीटर, ये भुजा है 60 सेंटीमीटर और ये भुजा है 60 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अब हीरोन सूत्र से, और हीरोन सूत्र क्या है, ये होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अच्छा, यहाँ पर यस इजिकल टू क्या है, यस इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और तीनों का योगफल कितना है, 180 है ना। तो 180 डिवाइडेड बाय 2 तो बराबर से हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। यस का मान पता चल गया। अच्छा, ए बी सी का मान कितना है, ए बराबर से बी बराबर से तीनों भुजाएं क्या है, इसकी बराबर है, और सी बराबर से कितना है, 60 है। तो हम यहाँ पर मान रख देते, यस का मान कितना है 90 और इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 और इंटू 90 माइनस 60, और ये हो जाएगा इजिकल टू 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। और देखना ये एक जोड़ी बन के बाहर निकल जाएगा और इसमें से भी क्या हो जाएगा, 30 तिया 90, तो 30 गुणित 30 बाहर निकल जाएगा और वर्गमूल 3 हो जाएगा। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर से 30 तिया मतलब 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अतः यातायात संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग। अच्छा, हम चाहे तो वर्गमूल 3 का मान रख सकते हैं, 1.732 होता है, और इसका गुना करके हम एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, ये भी हम आंसर इसका इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति दी हुई है इसकी। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इसका जो भी क्षेत्रफल रहेगा
तो उस क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है, 5000 प्रति वर्ग मीटर वर्ग की प्राप्ति हो रही है प्रति वर्ष। यहाँ पर ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रति वर्ष की बात की है और 5 वर्ष प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया गया है। उसने कितना किराया दिया? कहने का मतलब यहाँ पर फ्लाईओवर क्या होता है, एक तो पहली बात तो कोई अगर रोड जा रहा है या कोई रेलवे ट्रैक जा रही है तो उसके ऊपर से जब फ्लाईओवर बनता है ना, कि नीचे से ट्रेन जा रही है और ऊपर से कोई भी वाहन जा रहा है, मतलब कार या बस वगैरह ऊपर से जा रही है, रोड बनता है ऊपर से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लाईओवर बोलेंगे। तो इस प्रकार से फ्लाईओवर बना हुआ है कि ये इस ब्रिज के नीचे से भी गाड़ियाँ जा पा रही है और इसके ऊपर से भी कुछ गाड़ियाँ जा सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक त्रिभुजाकार आकार का एक विज्ञापन के लिए जगह छूटी हुई है और यहाँ पर विज्ञापन दिया जा सकता है। इसका साइज भी दिया हुआ है कि 122 इसकी एक भुजा है, दूसरी 22 भुजा है, एक 120 भुजा है। तो सबसे पहले हम हेरोन्स फार्मूले से की मदद से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद में जो भी क्षेत्रफल आएगा इसका, उसमें 5000 का गुना कर देंगे। तो जो भी क्षेत्रफल रहेगा उसमें 5000 का गुना करेंगे तो एक वर्ष में आने वाली प्राप्ति इतनी हो जाएगी। तो फिर 3 महीने में कितनी प्राप्ति आएगी? तो 3 महीने में मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 से भाग देंगे तो 1 महीने का मिल जाएगा और 3 का गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 महीने की कितनी प्राप्ति होती है ये हमें पता चल जाएगा। तो दिया है त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं क्या दी है, ये बराबर से एक भुजा दी है 122 मीटर और B = दिया है 22 मीटर और C = दिया हुआ है 120 मीटर। तो हम सबसे पहले तो यस ज्ञात कर लेते हैं। तो यस = क्या हो जाएगा, A + B + C / 2 और A का मान कितना है 122 धन B का मान 22 + 120 / 2 = इसको दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो गया, 20 और 40 42 43 44 64 और 264 / 2 2 1 2 2 3 132 मीटर। इतना क्या हो गया, इसका यस का मान हो गया। अब त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर से फार्मूला होता है हेरोन्स फार्मूला यस × यस -1, क्योंकि हम हेरोन्स फार्मूला वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसलिए फार्मूला यही लगाना है हमें, है ना, यस -c। और यस का मान कितना है 132 और यस 132 - 120 और गुणित 132 - 22 और गुणित 132 नहीं, ये कितना 132 - 120, हाँ सही है, और 22 और ये 132 - 122 और इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। ये हो जाएगा 132 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा, इंटू 12 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 110 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। = यहाँ पर देखेंगे हम इसको लिख सकते हैं 132 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 100 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ना, ये 100 को इसके साथ में लिख लिया। अच्छा 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11 132, तो 132 इंटू 132 इंटू 100। अच्छा 132 की एक जोड़ी बन जाएगी और 100 का वो किया जाए तो क्या हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। इतना इस त्रिभुजाकार बोर्ड का क्षेत्रफल हो गया, उस दीवार का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें क्या करना है, 5000 प्रति वर्ष के हिसाब से कितनी प्राप्ति होगी। अतः 3 माह का किराया, 3 माह का किराया बराबर से
जो क्षेत्रफल है 1320 गुणित 5000 और कितने महीने के लिए निकालना हमें, 3 महीने के लिए निकालना है, तो 3/12 और 3 से ये 4 बार कैंसिल हो गया और 4 बार कैंसिल हो गया और 4 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा ये, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 0 और इसका इसमें मल्टीप्लेशन करेंगे, ये इतने बार कैंसिल हो गया और इसका इसमें मल्टीप्लेशन करेंगे तो 125, ये 00 00, 125 दूनी 250, 250 और बचे 25, 125, 375, 375 और 200 400 बचे 40 और 125 और 30 140 165 मतलब 1,65,000 कितना हो जाएगा, 1,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 16,50,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, किराया हो जाएगा 3 महीने का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट किराया कितना हो जाएगा 3 महीने का, रुपये 16,50,000 होगा। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है और इसकी पार्श्व दीवार में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया हुआ है। यहाँ देखिए एक फिसल पट्टी बनी हुई है इसी पार्क में, इधर भी फिसल सकते और बच्चे इधर भी फिसल सकते हैं ना। और इसकी दीवार पर क्या है, एक तरफ में क्या लिखा हुआ कि इस दीवार पर क्या लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की ऊंचाई 15 मीटर, 6 मीटर और 11 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ओवरऑल घुमा फिरा के वही है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हम मान लेते कि ये जो त्रिभुजाकार फिसल पट्टी है इसका नाम क्या है, ABC है। अब हम ये देखते हैं कि इसका माप कैसे, क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। दिया है त्रिभुजाकार फिसल पट्टी की माप क्या दी हुई है, ए बराबर से 15 मीटर, बी बराबर से 6 मीटर और सी बराबर से 11 मीटर दी हुई है। अब यस का मान कितना हो जाएगा, यस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 और 15 प्लस 6 प्लस 11 बटे 2 और ये हो जाएगा कितना 16 16 26 और 32 डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू 16 मीटर है ना। ये मीटर में दिया हुआ है तो इसका परिमाप, अर्ध परिमाप भी क्या होगा, मीटर में ही होगा। अब हीरोन सूत्र से, और हीरोन्स का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से वर्गमूल यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। और यस की वैल्यू कितनी है 16, ये हो जाएगा 16 इंटू 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6 और 16 माइनस 11 और अंडर रूट 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 11 इसमें से माइनस करेंगे तो 5 है ना। तो ये क्या हो गया, 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4
और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और ऑलरेडी 5 यहाँ पर लिखा है। देखना जोड़ियाँ क्या बाहर निकल रही, 5 की जोड़ी बाहर निकल रही है और 4 की जोड़ी बाहर निकल रही, तो 5 चौक 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे कि अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से हो जाएगा 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। याद रहे कि ये मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किलोमीटर में दिया तो ये किलोमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये स्क्वायर में यूनिट आएगी, वर्ग में यूनिट आएगी इसकी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर। देखिए मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, ऐसे बनाना है हमें। कोई त्रिभुज तो दिया नहीं है लेकिन उसकी माप दी हुई है। एक भुजा कितनी है? 18 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा है 10 सेंटीमीटर। और इसका जो परिमाप है, परिमाप का मतलब क्या होता है कि ये भुजा प्लस ये भुजा की लंबाई का योगफल कितना होता है? 42 सेंटीमीटर होता है। तो ये दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। अब दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं। क्या दिए? दो भुजाएं ए बराबर से 18 सेंटीमीटर और बी बराबर से कितना दिया है? बी बराबर से 10 सेंटीमीटर दिया है तथा परिमाप और परिमाप बराबर से कितना दिया है? दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। और ये क्या होता है? परिमाप का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बराबर से 42 सेंटीमीटर। अच्छा, ए और बी का मान तो हमें मालूम है ना, तो ए और बी का मान रख देता हूँ 18 प्लस 10 प्लस सी इज इक्वल टू 42 और सी इज इक्वल टू हो जाएगा 42 माइनस 28 और इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 4 और 1 14। सी की वैल्यू क्या आ गई? 14 सेंटीमीटर। मतलब इसको लिख सकते हैं हम 14 सेंटीमीटर। अब हीरोन सूत्र से, और हीरोन सूत्र क्या होता है? हीरोन सूत्र से, और हीरोन सूत्र के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ती है। और अर्ध परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 42 है ना, 42 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 21। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? हीरोन्स वाला, यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी। और यस का मान कितना है? 21 और 21 माइनस ए का मान कितना है? 18 और 21 माइनस बी का मान कितना है? 10। 21 माइनस सी का मान कितना है? 14। ये हो जाएगा 21 इंटू, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 3, इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 11 और इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 7। इतना आ गया है ना। अब 21 को क्या लिखा जा सकता है? या तो हम ये बोल सकते हैं कि 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। ये और एक मिला के कितना हो गया? 21। और 21 की जोड़ी बन गई तो 21 बाहर निकल जाएगा ना। 21 √11 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यही हमसे पूछा गया था। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इनकी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की डायरेक्ट भुजाएं नहीं दी है हमें। क्या बोला है? इसकी भुजाओं का अनुपात दिया है। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होता है और एक बार समझ लेते हैं हम। इससे पहले भी मैंने दूसरे चैप्टर में अनुपात का मतलब समझाया था, लेकिन फिर भी और एक बार समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ अनुपात की बात आई है। देखिए, अगर राम के पास और मोहन के पास जो रुपए का अनुपात है वो अनुपात है 1:2। इसका मतलब क्या है? 1:2 बोलिए चाहे 1/2 बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। राम के पास अगर 1 रुपये है
तो मोहन के पास कितने हैं? 2 रुपये है। वास्तव में क्या पास राम के पास में 1 ही रुपया होगा और मोहन के पास 2 ही रुपये होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर राम के पास 100 रुपये है तो मोहन के पास 200 रुपये है। अगर राम के पास 500 रुपये है तो मोहन के पास 1000 रुपये है। क्या मतलब है इसका? राम के पास मोहन की अपेक्षा या मोहन के पास राम की अपेक्षा डबल रुपये है। अगर हमें मालूम है कि राम के पास 100 रुपये है तो उसका डबल कर दो तो मोहन के पास कितने हैं? 200 रुपये। अगर राम के पास 500 रुपये है तो मोहन के पास 1000 रुपये, डबल। या मोहन के पास मालूम है कि 1000 रुपये है तो उसका आधा कर दो तो राम के पास पता चल जाएगा हमें कि इसके पास कितने पैसे हैं। तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात का मतलब ये होता है कि राम के पास में अगर 100 रुपये है तो इसके पास में क्या होगा? 2 100 रुपये हो गए। यही तो होता है ना डबल। अगर 100 का मान 100 रखोगे तो यहाँ 100 आएगा, तो यहाँ 200। अगर 100 का मान 200 रखोगे तो यहाँ 200 आएगा, यहाँ 400 आ जाएगा। तो डबल तो हो ही रहा ना। तो हम क्या करेंगे, माना कि इनका जो अनुपात है 12x और 12x सेंटीमीटर और 17x और 25x सेंटीमीटर इसकी भुजाओं की माप है। हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं क्या है? ए बराबर से 12x, बी बराबर से 17x तथा सी बराबर से क्या है? 25x है। ये हमने मान लिया। अच्छा, अब इसका परिमाप कितना है? 540 सेंटीमीटर है। परिमाप का मतलब होता है सबको जोड़ देना है हमें, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, और तीनों को जोड़ेंगे तो कितना दिया? तथा परिमाप बराबर से कितना है? 540 सेंटीमीटर है। तो परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो 540 होता है। और तीनों भुजाओं का मान कितना है? 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। सबको ऐड करेंगे तो 7 7 14 14 5 5 14 1 3 4 5 54 x इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 540 डिवाइडेड बाय 54 और x इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यह x का मान हमें ज्ञात हो गया। अतः ये बराबर से क्या हो जाएगा? देखना, 12x था ना, और x का मान कितना है? 10 है। तो 10 गुणित 12 हो जाएगा। ये बराबर से 120 सेंटीमीटर, b बराबर से 170 सेंटीमीटर और सी बराबर से 250 सेंटीमीटर। हमें इनकी भुजाओं की माप पता चल गई। कैसे चली? इसका मान 12x है और x का मान 10 है, तो 12 गुणित 10, 17 गुणित 10, 25 गुणित 10। अतः अच्छा, इसका परिमाप कितना है? 540 है ना। तो यस बराबर से क्या होता है? अतः हीरोन सूत्र से, और हीरोन सूत्र से a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 540 है ना। 540 बटे 2 और बराबर से 27,270। ये हो गया, यस का मान ज्ञात हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, और हीरोन्स का सूत्र क्या है? वर्गमूल यस इंटू यस माइनस ए और यस माइनस बी और इंटू यस माइनस सी। और हम सबके मान ज्ञात कर लेते हैं, रख देते हैं। यस का मान तो 270 है, ए का मान 120, बी का मान 170 और सी का मान 250। तो वैल्यू रखते हैं हम। यस इक्वल टू 270 और 270 माइनस 120 और 270 माइनस 120 हो गया 170 और 270 माइनस 250, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 270 इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 150 और इंटू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 100 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20। इतना आ गया। 1 0 2 0 3 4 5 0 है अपने पास, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 1 2 3 4 5 0 लिख दें इंटू 27 को लिख सकते हैं हम। 27 को 3 गुणित 3 गुणित 3। 15 को लिख सकते हैं
3 गुणित 5, और ये 20 को लिख सकते हैं 2 गुणित 10, तो 10 तो इधर लिख दिया ना मैंने, पूरे 0 एक साथ लिख दिए। जोड़ी कितने कितने की बन रही, 3 3 की ये जोड़ी बन रही, और 5 और 2 की जोड़ी नहीं बन रही, तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3 3 की जोड़ी बन रही मतलब 9 और वर्गमूल 5 दूनी 10 और 2 4 5, तो 6 शून्य हो जाएंगे, 2 4 6 शून्य हो जाएंगे। फिर से और एक बार, 5 दूनी 10, तो एक जीरो आ गया, और यहाँ पर कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5, तो 6 जीरो हो गए ना, इज इक्वल टू 9, और जीरो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये देखिए 2 जीरो की एक जोड़ी, ये 2 जीरो की एक जोड़ी, 3 जीरो की एक जोड़ी बनी, तो 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से इतना होगा, और हमने ज्ञात कर लिया। देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है, तो इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में ए बी और सी कोई क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब हम ए इज इक्वल टू भी 12 सेंटीमीटर है और बी इज इक्वल टू भी 12 सेंटीमीटर है, इतना हमें दिया हुआ है कि दो भुजाएं क्या है इसकी बराबर है। अच्छा, सी बराबर से नहीं मालूम कि सी बराबर से क्या है, और इसमें परिमाप दिया हुआ है, और परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दिया है ए बराबर से 12 और बी बराबर से भी क्या है 12 सेंटीमीटर है ना, ये भी क्या है सेंटीमीटर में है, और तथा सी बराबर से कितना है नहीं मालूम, और परिमाप बराबर से कितना दिया है 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और बी प्लस सी बराबर से कितना है 30 सेंटीमीटर है। ए का मान भी 12 है और बी का भी मान 12 है और सी का मान नहीं मालूम, तो 30, ये 12 दूनी 24, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 24 और बराबर से 6 सेंटीमीटर। सी का मान हमें पता चल गया 6 सेंटीमीटर है ना, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब यस बराबर से हीरोन सूत्र से, और हीरोन सूत्र से क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी क्या है 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 15 हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब यस का मान हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट यस का मान कितना है 15 और वर्गमूल 15 और 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, और ये हो गया, और इज इक्वल टू अंडर रूट 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, और 15 को क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 15 को 3 इंटू 5 और 3 इंटू 3 लिखा है, और 9 को 3 इंटू 3। यहाँ पर देखेंगे कितनी जोड़ियाँ बन रही है, 2 जोड़ियाँ बन रही, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अतः अभीष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से इतना होगा, और यही हमसे पूछा गया था और हमने ज्ञात कर लिया। तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10.
Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows three-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.